मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। इस संसार में मानवों ने घटिया सोच की वजह से पृथ्वी को व उस पर रहने वाले जीवों के विनाश का कारण बन रहा है। इसी बात पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर बहुत से प्राणियों की जातियों में से है एक मानव जाति। इस मानव जाति के प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार इसके दो लक्षण हैं, दया और परोपकार। इन्हीं दो स्वाभाविक गुणों की वजह से मानव ने सर्वप्रथम 3 कर्म करने लगा। पहला भेड़ पालन या पशुपालन, दूसरा कृषि कार्य, तीसरा रक्षण का कार्य। इन्हीं 3 कर्मों की वजह से इन मानव जातियों के वंशज ने संपूर्ण पृथ्वी पर सभी जीवों पर अपना आधिपत्य बनाए रखा। लेकिन यह क्या, इन्हीं मानव जाति के वंशजों में कुछ मानव दुष्ट प्रवृत्ति या उनकी सोच का स्तर निम्न होने के कारण मानव समाज में एक प्रकार का द्वेष वैमनस्य फैल जाता है और इस द्वेष और वैमनस्य की वजह से समाज में टकराहट व कड़वाहट का जहर भर जाता है और फिर मानव विकास की गति रुक जाती है। इसी को समझने के लिए हम उन मानवों की विवेचना करेंगे जो मानव समाज के लिए कोढ़ हैं। पृथ्वी पर जब मानव अस्तित्व में आया तो उसके जीने का आधार कंद मूल, फल फूल और घास फूस ही था। इसी तरह मानव जाति ने कई हजारों वर्ष इसी कंदमूल, फल फूल और घास फूस के सहारे जीवित रहता था। लेकिन समय के साथ साथ मानव जाति की सोच में एक नया परिवर्तन आया। उसने अपने आसपास एक रहने वाले जीव को पालतू बनाया। वह जीव कोई और नहीं था, वह एक भेड़ थी। इस भेड़ से दूध और सर्दियों में अपने आप को बचाने का एक साधन मिल गया था। इसी तरह यह भी कई हजारों वर्षों तक चला। फिर बाद में उसने गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, कुत्ता इत्यादि को पालतू बनाया। अब तक मानव प्रकृति से उत्पन्न खाद्य पदार्थ एवं इन्हीं कुछ जीवों के दूध पर निर्भर रहने लगा था। लेकिन समय के साथ साथ मानवों ने अपने वंश और इन जीवों में बढ़ोतरी देखी तो उन सबका पालन पोषण करने के लिए खेती करने का माध्यम चुना और पशुपालन के साथ साथ खेती भी करने लगा। अब तक पशुपालन और खेती करने वाले सभी मानवों का विकास तेजी से हो रहा था और विकास के साथ साथ मानवों की जनसंख्या भी बढ़ रही थी। अब शायद मानवों को अपनी सुरक्षा के बारे में ध्यान आया होगा और अपने मानव समाज में से कुछ मानवों को उसने रक्षण का कार्य सौंपा। यही मानव रक्षण का कार्य करते करते समाज के मुखिया बन गए। यही सब मानव समाज ने मिलकर समाज में उचित दिशा निर्देशन का कार्य कुछ मानवों को सौंपा जो बौद्धिक स्तर पर जागृत रहता हो। वहीं आगे कुल गुरु या समाज गुरु कहलाया। यही रही हमारे समाज में जीवन जीने की प्रणाली। अब तक समय के साथ साथ मानव समाज में काफ़ी परिवर्तन या बदलाव आ गया था। पशुपालन के कार्य को करने वाले मानवों को चरवाहा या गड़रिया कहा जाता था और खेती करने वाले मानवों को कृषक कहा जाने लगा। रक्षण कार्य करने वाले मानवों को मुखिया या क्षत्रिय कहा जाने लगा। अब धीरे धीरे मानव समाज ने समय अनुसार जब करवट बदली तो पशुपालन और कृषक का कार्य करने वाले को वैश्य कहा गया और रक्षण के कार्य करने वाले को क्षत्रिय कहा गया और उचित दिशा निर्देशन एवं बौद्धिक स्तर बढ़ाने का कार्य करने वाले कुल गुरु को ब्राह्मण कहा गया। इन्हें ही 3 वर्ण वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण कहा गया। अब इन्हीं तीनों वर्णों के लोगों को कर्म के आधार पर जाति के रूप में परिभाषित किया गया। ना तो पहले कोई हिंदू, यहूदी, पारसी, जैनिस्ट, बौद्धिस्ट, ईसाई, मुस्लिम और सिख थे। केवल एक मानव जाति थी और मानव जाति में कर्म के अनुसार जाति का संबोधन किया जाता था। ऐसा ही मानव समाज लाखों वर्ष चलता रहा। लेकिन जनसंख्या की अधिकता की वजह से ये मानव समाज टुकड़ों टुकड़ों में बढ़कर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और एक दूसरे के देश या राज्य को जीतकर अपने अधीन कर लेते थे और अपने ही जीते हुए क्षेत्र के मुखिया या राजा द्वारा एक वंश स्थापित कर दिया जाता था और पूरी की पूरी जनता उसी जीते हुए राजा के वंश को अपना वंश कहती थी। इसी तरह से सैकड़ों वंश इस पृथ्वी पर जन्म ले चुके थे। धीरे धीरे इन वंशों में कोई एक नेक मानव पैदा हो जाता है। वह नेक मानव सभी मानव जाति की भलाई के लिए उचित शिक्षा और सलाह देता है। लेकिन यह क्या, उसी नेक मानव की मृत्यु के पश्चात उसकी शिक्षाओं के मानने वाले मानवों ने एक धर्म और मजहब का नाम दे देते थे। इन्हीं नेक मानवों में यहोवा, यूहन्ना, इब्राहिम, मूसा, ईसा, महावीर, बुद्ध और मोहम्मद साहब हुए। बाकी जो मानव इन धर्मों से दूर रहे और इनके आदर्शों को नहीं मानते थे, वे आजकल अपने आप को सनातन धर्म, एक हिंदू धर्म से जोड़ रहे हैं। बल्कि देखा यह जाए कि जितने धर्म और मजहब हैं वह सबके सब सनातनी ही हैं।
क्योंकि सनातन कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह एक सोच है, दया और परोपकार। इसी सोच को मानव जाति का एक वर्ग अपने आप को हिंदू कहलाना पसंद करता था। अब इसी हिंदू समाज में कुछ मानवों की सोच निम्न स्तर की थी। वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया कहलवाना पसंद करते हैं, जो कि यह मानव समाज के लिए घातक है और हिंदू धर्म के लिए भी। जबकि सच्चाई यह है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पहले थे, उनका अस्तित्व ही अब खत्म हो चुका है। पहले यही 3 वर्णों में से बड़े बड़े महापुरुष हुए, वाल्मीकि, व्यास, आर्यभट्ट, बाणभट्ट, कालिदास, और इनसे पहले अनेक ऋषि मुनि बहुत सारे से हुए। इनके समय तक कहीं भी जात प्रथा नहीं थी और तमाम तरह की रचनाओं को उद्गृत भी किया था। ये सब एक ही वंश, आर्य वंश से ताल्लुक रखते थे। अब इन्हीं मानव आर्यों की एक और शाखा थी, उसे अनार या मलेच्छ कहा जाता था। यह अनार वंश के मानव चीन, यूनान या यूं कह लो समस्त यूरेशिया के पश्चिमी उत्तरी भाग पर इनका सर्वत्र राज था, लेकिन ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। लेकिन समयानुसार इन सब वंशों में से जैसे कुषाण, हूण, इन्होंने भारतवर्ष का रुख किया। लेकिन भारतवर्ष पर पहले से ही आर्यों के अनेक वंशजों जैसे पल्लव या पहलव, पाल वंश, मौर्य वंश, संगम वंश का राज था। ये सभी वंशज भेड़ चराने वाली गडरिया जात से थे। इन वंशजों ने भारतवर्ष में कुषाण और हूण वंशजों को विरोध किया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अफगानिस्तान से सौराष्ट्र तक इन सबको भारतवर्ष में घुसने नहीं दिया गया। इनको केवल कश्मीर के उत्तरी पूर्वी भाग तक ही सीमित रखा। लेकिन समयानुसार कुषाण और हूण वंशजों ने धीरे धीरे आर्यों के वेदाध्ययन करने लगे और आर्यों की भांति ही वैदिक धार्मिक जीवन जीने लगे। अब कुषाण और हूणों के वंशजों ने वैदिक अध्ययन करने की वजह से ये अपने आप को ज्ञानी यानी आर्य कहलाने लगे और बहुत से कुषाण और हूणों के वंशज ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अब बौद्ध धर्म को मानने वाले यही मानो वैदिक आर्यों का काल बन गए और वैदिक संस्कृत का पतन करने लगे। ऐसा ही कई सैकड़ों वर्षों तक रहा। लेकिन पुष्यमित्र शुंग, जो एक मौर्य साम्राज्य का सेनापति था, उसने इन अनार्यों का विरोध किया और सत्ता से बेदखल करके शुंग वंश की स्थापना की। बौद्ध धर्म लगभग नष्ट हो चुका था। अब इसी शुंग वंश में बचे हुए अनार्यों के ज्ञानी एवं युद्ध कला में निपुण मानवों ने वापस शुंग वंश स्वीकार कर लिया और ज्ञानी व वीर होने के नाते इन सभी अनार्यों को ऊंचे ओहदे या पद पर कायम किया जाता था। अब यही कुषाण और हूण के वंशज अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय कहलाने लगे और पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण बतलाया, जो सरासर गलत है। पुष्यमित्र शुंग भी आर्यों की वंशजों में से मौर्य वंश यानी गडरिया समुदाय से ताल्लुक रखते थे। लेकिन समय के साथ साथ आर्यों ने भारतवर्ष में अपनी सत्ता कायम रखी। इसमें सबसे बड़ा श्रेय गडरिया समुदाय के ही एक पाल वंश, संगम वंश का काफ़ी योगदान रहा है, जिसमें वैदिक धर्म या बौद्ध धर्म दोनों का पूर्ण रूप से विकास हुआ। लेकिन संगम वंश के बाद मुगलों का आक्रमण भारत में होने लगा था। धीरे धीरे मुगलों की सत्ता भारतवर्ष में आ गई। अब इसी समय जो कुषाण और हूण से ब्राह्मण और क्षत्रिय बने थे, वे सब के सब मुगलों से मिलकर भारतवर्ष के मूल आर्य निवासियों को नीच कहने लगे और खुद मुगलों से रोटी बेटी का रिश्ता कायम कर लिया था। अब मुगलों ने धीरे धीरे इन्हीं कुषाण और हूणों के वंशज से निकले ब्राह्मण व क्षत्रिय के ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन किया जाने लगा और पूरा साम्राज्य इन्हीं की बदौलत चलाने लगे। इसी समय तक आर्यों की दशा बहुत खराब थी और इब्राहिम लोधी के आने के बाद ये आर्य जातियों में बट गए और उनके कार्य करने के क्रम के अनुसार उन्हें जातियों में बांट दिया गया। मुगल शासन के बाद अंग्रेजों ने भी यही काम किया। उन्होंने भी कुषाणों और हूणों के वंशज ब्राह्मण व क्षत्रियों के सहारे आर्यों को दबाकर शासन किया और यही अंग्रेज इन्हीं ब्राह्मण व क्षत्रियों को कर वसूलने के लिए हर गांव कस्बा में आर्यों के मध्य तैनात किया जाने लगा, जिससे आर्यों को पूरे ब्रिटिश राज भर में अनावर्त शोषण जारी रहा। देश की आज़ादी के बाद बाबा साहेब के संविधान की वजह से राजशाही तंत्र तो खत्म हो गया, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रियों में आज भी आर्यों को निम्न दर्जे का ही कहा जाता है। यही सोच इन लोगों की है। इसलिए भैया कहता हूँ, सोच बदलो, देश तुम्हारा है। अब मैं आखिरी में सत्यता की एक बात बता दूं कि कुषाण और हूण ब्राह्मण व क्षत्रिय क्यों हैं।
क्योंकि कुषाण और हूण अनार्य एवं मलेच्छ जाति से थे और वे अधिकतर मांसाहारी होते थे, और आज भी सबसे ज़्यादा मांसाहारी क्षत्रिय व ब्राह्मण ही मिलेंगे, लेकिन जनसंख्या कम होने की वजह से पता नहीं चल पाता है। दूसरी तरफ आर्यों में गडरिया, यादव, कुर्मी, लोध, कोरी, कुशवाहा, मौर्य, चमार, डोम, कहार, निषाद, तेली, तमोली, कायस्थ, बढ़ई, लोहार, कोयरी या अन्य सैकड़ों जातियां हैं। ब्राह्मण क्षत्रियों को छोड़कर अन्य सभी जातियां इन सभी जातियों में ज़्यादातर शाकाहारी थे और किसी न किसी रूप में अपने आप को भगवान का भक्त होने का दावा करते थे और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से गले में कंठी माला, रुद्राक्ष या हाथ में सतनामी धागा बांधा करते थे। लेकिन जनसंख्या की अधिकता की वजह से ये सभी को मांसाहारी दिखते थे। आज समय आ गया है कि हम सब आर्य एक हो जाएं। वैदिक धर्म व बौद्ध धर्म दोनों आर्यों के ही हैं और हम सब कपोल कल्पित बातों को न मानकर एक अच्छे मानव समाज की नींव रखें और बाहरी सोच वाली ताकतों का एकजुट होकर मुकाबला करें। और जो हमारे आर्यों के वंशज से ब्राह्मण व क्षत्रिय हैं और जीव हत्या के खिलाफ हैं, उन्हीं ब्राह्मण क्षत्रियों को तवज्जो दें, ना कि कुषाण और हूण के वंशजों के ब्राह्मण और क्षत्रियों को। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स व सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कुछ जानने की जिज्ञासा व उत्सुकता है तो कमेंट जरूर करें। आपका धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।